प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बैठक में पहुंची, लेकिन बीच में ही बाहर निकल आई। गुस्से से तिलमिलाई ममता बनर्जी ने मीडिया से कहा कि बैठक में बुलाकर क्षेत्रीय दलों का अपमान किया गया है। गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बोलने के लिए कम समय दिया गया। बकौल ममता बनर्जी, मुझे सिर्फ 5 मिनट का समय दिया गया, बीच में ही माइक बंद कर दिया गया। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जी जुड़ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। जी अजय जी, क्या है पूरा मामला? जी आरिशा, आपको बता दें कि आज दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हो रही, जिसमें मुख्य प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। लेकिन आपको जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जो कि आज नीति आयोग में बैठक में शामिल होने के लिए गई थी। लेकिन कुछ ही देर बाद वो बाहर आके निकल आई। और सबसे बड़ी बात है कि बाहर आने का जो उन्होंने वजह बताई वो काफी चौंकाने वाला। उन्होंने बाहर आके एक आरोप लगाया और मीडिया को ये बताया कि खास करके उन्हें नीति आयोग में जब उनकी बोलने की बारी आई तो उन्हें बोलने नहीं दिया गया और उन्हें बोलने से रोका गया, और खास करके उनका माइक बंद कर दिया गया। वो भी तब जब विपक्ष उनपे ये कह रहा था कि खास करके कि जब फंड देने की बात कही जाए कि उस समय उनका माइक बंद कर दिया गया। यानी कि सीधे उन्होंने सरकार पे और प्रधानमंत्री मोदी के अध्यक्षता पे एक सवाल खड़ा किया। उनका सीधा से कहना कि विपक्ष केवल वही शामिल हुई थी, बाकी और कोई शामिल नहीं था। आपको लेकिन बता दें, इस समय जो सीएम की सभी की मीटिंग की बात हो रही है और नीति आयोग में लगभग सभी सीएम आए, खास करके भाजपा के वो शासित प्रदेशों के। लेकिन वही आपको बता दें, खास करके 4 जो कांग्रेस पार्टी के जो सीएम है वो शामिल भाजपा में की इस बैठक में नहीं है, एक तरह से नीति आयोग की बैठक में नहीं है। लेकिन जो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी जो पंजाब और दिल्ली से रिलेटेड है, उसके भी सीएम मौजूद नहीं है। भगवंत मान ने आने से इनकार कर दिया था। तो वही जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो जेल में है, तो जेल में ना उनका कोई प्रतिनिधि नीति आयोग की बैठक में शामिल होने गया, ना ही उनके तरफ से कोई और आया। तो सबसे बड़ी बात, एकमात्र विपक्ष से जो बड़ा नाम आ रहा था वो ममता बनर्जी का था। और जी ममता बनर्जी जब फंड की बात कर रहे थे तो खास करके उनका माइक बंद कर दिया गया। जी आदिशा। जी अजय जी, ममता ने यह भी कहा कि बंगाल की बेइज्जती की गई है इसमें। जी आपको बता दें कि सीधे ममता ने ये आरोप लगाया कि क्षेत्रीय दलों की बेइज्जती और खास करके पश्चिम बंगाल का अपमान है, क्योंकि वो बंगाल की तरफ से एकमात्र ऐसी सीएम है जो विपक्ष की तरफ से वो इस नीति आयोग की बैठक में शामिल होने आई थी। वही हेमंत सोरेन की भी बात कही जा रही थी, सोरेन भी आए थे। लेकिन अभी जब ममता की बोलने की बारी आई तो उनका माइक बंद कर दिया गया। और खास करके जो नीति आयोग की बैठक है वो खास करके 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो रही है, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी कर रहे हैं। तो ऐसे में ममता की बारी आई और जब उनको बोलने से रोका गया तो उन्होंने ये भी पूछा कि भेदभाव का आरोप लगाया गया, जैसा ममता का आरोप है। और उन्होंने ये कहा कि ये भेदभाव का आरोप केवल पश्चिम बंगाल को लेके है, इसलिए अपमान है। इसको लेके ममता ने विपक्ष पे सीधा और सरकार को ठीकरा फोड़ा है। जी आदिशा। जी अजय जी, तो अब देखना होगा ममता बनर्जी इस पे क्या एक्शन लेती हैं। हेलो। जी, ममता बनर्जी का एक्शन लेने का तो कोई मुद्दा नहीं। ये जरूर है कि ममता नीति आयोग के इस फैसले से और खास करके नीति आयोग में इस बैठक के बाद से वो बाहर निकल आई और वो सीधे आके मीडिया को उन्होंने अपनी बात रखी है कि उनके बाहर आने की वजह क्या रही। तो फैसला तो ये सीधा सा एक तरह से हो गया कि वो नीति आयोग की बैठक छोड़ के बाहर चली आई। और रही बात जो नीति आयोग की बैठक में बाकी सीएम, तो इस तरह पीएम मोदी की यानी बीजेपी शासित जो भी सीएम है वही इस समय मौजूद है, खास करके नीति आयोग की बैठक में। पहले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो सीएम है वो बाहर से हो चुके हैं। तो नीति आयोग की बैठक का विशेष महत्व नहीं रह जाता जब विपक्ष भी ये हो जाएगा। तो ऐसे में ममता का बाहर आना एक नीति आयोग की बैठक में एक कुठाराघात होगा। और आपको बता दें, खास करके जो भी पहले कांग्रेस है, कांग्रेस से बात पहले ही कह दी थी कि नीति आयोग का नाम जो योजना आयोग था उसको फिर से बहाल किया जाए, और ये उसी नाम को नीति आयोग नाम दे दिया गया, जो बीजेपी के नाम बदलने की एक रणनीति रही है। जी अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका।